में राम जी से कहा था, वन में घूमने की मेरी इच्छा होती है। सुबह प्रभु के कान में खबर आ पहुंची। एक सेवक ने आकर कहा, महाराज, लोग आपका तो गुणगान करते हैं, आपके लिए तो सही बोलते हैं, परंतु माता जी के लिए बहुत खराब बोलते हैं। रावण के घर में माता जी रही, इससे बहुत निंदा करते हैं। माता जी के लिए जो मन में आता है वही बोलते हैं। उनको अपने घर में रखा, इस कारण आपकी भी निंदा करते हैं। रामायण में लिखा है कि लंका युद्ध के बाद सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया था। सभी देवी देवताओं ऋषियों वहाँ आए थे। सबने कहा था, सीता जी महान पतिव्रता है। अग्नि ने भी कहा है, सीता जी के स्मरण से मात्र से सबका हृदय पवित्र हो जाता है। फिर भी एक अधम जीव था जिसने सीता माता की निंदा की। सही रीति से देखा जाए तो सीता राम जी की जिसने निंदा की थी उसे फांसी की सजा होनी चाहिए थी। किसी राजा रानी के लिए खराब शब्द बोले तो खबर पड़े कि क्या आफत आती है, परंतु श्री राम बहुत सरल है। इससे उन्होंने निंदा करने वाले को सजा नहीं दी, स्वयं ही सहन करना निश्चित किया। राम जी जानते हैं कि यह कलंक मिथ्या है, सीता जी निर्दोष हैं, फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि कलंक दूर करने के लिए सीता जी का त्याग करना ही पड़ेगा। रामचंद्र जी ने विचार किया कि मेरी प्रजा को मेरे चरित्र के ऊपर शंका है, इसलिए उनका निराकरण होना ही चाहिए। राजा का यह कर्तव्य है, प्रजा को सुख देने वाले चरित्र का आदर्श मुझे बताना है। मुझे जगत को शब्द से उपदेश नहीं करना, मुझे तो शुद्ध चरित्र का ज्ञान देना है। राम जी बहुत व्याख्यान नहीं देते, बहुत कम बोलते हैं। राम जी शब्दों से ज्ञान नहीं देते, क्रिया से ज्ञान देते हैं। राम जी की प्रत्येक क्रिया उपदेश में है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, लक्ष्मण, लोग चाहे जैसा बोलें, तुम अपनी भाभी को रथ में बैठाकर घोर जंगल में छोड़ आओ। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। सीता जी मैं लक्ष्मण जी का मात्र भाव है। लक्ष्मण ने पूछा, मेरी माँ के लिए ऐसे वचन कौन निकालता है? लक्ष्मण जी सीता जी की निंदा करने वाले को सजा देने के लिए तैयार हो गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, क्रोध न करो, शांत रहो। मैंने बहुत विचार पूर्वक ये निर्णय लिया है। तब लक्ष्मण ने कहा, मेरे भाई, यह काम मैं नहीं करूँगा। सीता जी मेरी माँ है, आप यह काम किसी दूसरे को सौंप दें। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, तुमको ही यह काम करना पड़ेगा, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई ये काम कर नहीं सकता, इसलिए बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी आज्ञा का पालन तुमको करना ही है। लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना बहुत कठिन है। सब ते सेवक धर्म कठोरा। जो मन को मारता है, समय को सुख को मारता है, वही सेवक कर सकता है। सेवक को निरपेक्ष होना पड़ता है। सेवक को सेव्य के सुख का ही विचार करना पड़ता है। सेवक सुख भोगने की इच्छा करे तो वह बराबर सेवा नहीं कर सकता। सेवा वह कर सकता है जो आत्म सुख को त्याग देता है। सेवक को मन मारना पड़ता है। सेवक का कोई मन नहीं होता, सेवक अपनी कोई इच्छा नहीं होती। सेवक के लिए तो स्वामी की इच्छा ही उसकी इच्छा है। लक्ष्मण जी को यह काम करना नहीं था, परंतु प्रभु की आज्ञा हुई कि एक अक्षर भी तुम मत बोलो। इससे लक्ष्मण जी ने मालिक की आज्ञा का पालन किया। परमात्मा ने श्री सीता जी से कुछ भी नहीं कहा। श्री सीता जी ऐसे समझती रही कि मेरे वन में घूमने जाने की इच्छा हुई थी, इससे प्रभु मुझे वन में ले जाने की आज्ञा लक्ष्मण जी को दी है। लक्ष्मण जी सीता को रथ में बैठाकर घोर जंगल में ले जाते हैं। वन में लक्ष्मण जी का हृदय वश में नहीं रहता। लक्ष्मण जी खूब रुदन करते हैं। माता जी
रुदन का कारण पूछती है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, माँ मुझे कहने में बहुत दुख होता है, परंतु अयोध्या के लोगों के जो मुख में आता है वह बोलते हैं, इसलिए प्रभु ने आपका त्याग किया है। माँ क्षमा करो, ये काम मुझे नहीं करना था, परंतु मैं तो सेवक हूँ। लक्ष्मण जी महान बुद्धिमान हैं। सीता जी से कहते हैं, माँ तुम्हारे पिताजी के मित्र वाल्मीकि ऋषि का आश्रम पास ही है। लक्ष्मण जी सीता जी को वहाँ छोड़कर अयोध्या वापस जाते हैं। गीता गंगा गौ माता की जय। दान से अंतःकरण की शुद्धि होगी और भगवत कृपा मिलेगी। आज के दानदाताओं में छगनलाल जी शर्मा रतनगढ़ वाले, देवेश चावला, प्रेम चावला, वैशाली गाजियाबाद वालों की सेवा रही। आप में से भी किसी और भाई बहन ने सेवा करनी हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है और हम आपकी सेवा के लिए तट पर खड़े हैं। गीता गंगा गौ माता की जय। राम।